हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं जो दिवाली स्पेशल हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं उन्हीं को। आप कहोगे दिवाली तो खत्म भी हो गई, तब भी मॉक टेस्ट तो ये चल ही रहे हैं ना भाई। तो चलिए आज फिर उनको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, राम राम। आप सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करेंगे। देखिए बात तभी बनेगी, ठीक है। तो चलता हूं फिर आज आपको लेकर अपनी क्लास की ओर। इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर करेंगे भाई। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी इसका आंसर करेंगे भाई साहब, जल्दी से, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सभी इसका आंसर करेंगे। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैं क्वेश्चन देखते ही समझ गया कि ये क्या है। ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ए स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये ऐसा बन जाएगा। एक बात मुझे बताइए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, नीचे क्या बच गया, नीचे 2ab बच गया। बचा या नहीं बचा, बस इतनी सी कहानी आपको इसमें समझनी थी। अब मुझे बताएं ऊपर क्या आ गया। ऊपर हमारे पास आ गया 4ab और नीचे हमारे पास क्या आ गया 2ab। AB से AB भी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 आएगा। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि AB क्या है। A को मैंने माना था, जो 449 है वो मैंने A के इक्वल माना, और जो 144 है उसको मैंने B के इक्वल माना। फिर मैंने पूरी इक्वेशन को सोल्व कर दिया। आप अगर चाहते तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते थे, 4 इंटू 449 इंटू 144 अपॉन 2 इंटू 449 इंटू 144। ऐसे भी आप कर सकते थे, ये आपस में कट जाता और ये 2 दूनी 4 पे कट जाता, तो आंसर क्या आया था, 2 आया था। 2 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को भी इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा। डाउट वाला क्वेश्चन ही नहीं था, देखते ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है ये। किसी भी तरह से आपको डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, है ना। आंखों से होने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले करेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर बताएंगे आप कि आपके पास यहां पर वैल्यू दे रखी है और x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या करते। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते, आप देखते ही समझ गए थे, ठीक है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है सही खेल रहे हो भाई आप। ध्यान से देखो आपने कैसे करना था। ये हुआ 121, नीचे आया 121, ऊपर चली गई 2 जीरो, तो 2 जीरो मैंने यहां लगा दी। यहां पर आया 121, नीचे आएगा 100 और मल्टीप्लाई हो रहा है x। मेरे को एक बात बताइए, 121 से 121 कट गया, x का मान क्या आ गया, 121 बटा में 10,000 आ गया। आया कि नहीं आया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0.0121। यही इसका उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.0121। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते ही मैच कर रहा था ये ऑप्शन, ठीक है। आप इसको देखते ही समझ गए थे कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते ही आंखों वाला ये भी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, रेशो का एक क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे।
चलिए इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे आप। बहुत अच्छे। ध्यान से देखिए आपको कैसे करना था। यहां पर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। इसका अनुपात क्या है? 2:7 है। जब हम प्रत्येक में 4 को जोड़ते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है? 4:9 हो जाता है। जब हम प्रत्येक में 4 को जोड़ रहे हैं, अगर मैं प्रत्येक में 4 को जोड़ रहा हूं तो अनुपात कितना हो रहा है? 4:9 हो रहा है। और यहां पर ये कितना बढ़ रहा है? यहां पर बढ़ा 2 और यहां पर भी बढ़ा 2। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों प्रॉपर प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, 2 और 2 बढ़ रहे हैं, तो 2 किसके बराबर दे रखा है? 2 4 के बराबर दे रखा है, क्योंकि असल में हमने जोड़ा तो 4 ही था। ये इफेक्ट तो अनुपात के रूप में इस पर पड़ रहा था, तो 2 का इफेक्ट पड़ा था। 2 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर हो गया। हमें क्या बताना है? मूल संख्याएं बतानी थी। मूल संख्याएं मतलब क्या हुई? जो संख्याएं बेसिक है। तो 7 किसके बराबर होगा? अगर मैं 7 का 2 का मान है 4, तो 7 का मान होगा 14। ये बात तो आप समझते ही हो, ठीक है। तो आपके पास आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? मान लेते हैं 2x प्लस में 2 किया और 7x प्लस में 2 किया। ये किसके बराबर होता? ये आपका होता 4/9 के बराबर हो जाता। आप इसको काटा पीटी कर लो चलो थोड़ा सा, ताकि ये आसान रहे। ये 2 आ जाएगा और अब आप इसमें 9 को मल्टीप्लाई करें, 9x प्लस में 9 हो जाता। और ये बराबर किसके आता? 14x प्लस में 8 के आता। आता कि नहीं आता? तो यहां से आप देखिए 4 के बराबर आता। ये 4 के, हाँ। तो अब आप यहां पर देखिए x का मान कितना आ जाता। अगर मैं x की बात करता तो x का मान आपका यहां पर आ जाता 5 और 9 में से 4 गए 5, तो x का मान आपका आ जाता 1। x का मान कितना आ जाता? 1 आ जाता। तब भी संख्याएं क्या होती? ओहो, तब संख्याएं आपकी गड़बड़ आ रही हैं भाई। ये गड़बड़ हो गई कुछ, ध्यान से देखिए। अगर हमने इसमें 2 जोड़ दिया, गलती से हमने 4 जोड़ना था, है ना। मैंने यहां पर गलती से 2 जोड़ दिया, जोड़ना जबकि 4 था। ध्यान से एक बार फिर से करवाता हूं, रुकिए। मैंने यहां पर 4 जोड़ना था, जोड़ दिया 2। ये मिस्टेक हुई है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, ध्यान से आप देखना। ये रहा x प्लस में 4 अपॉन x प्लस में 2x प्लस में 4 और 7x प्लस में 4, और ये बराबर किसके होगा? 4/9 के बराबर होगा। ये ऐसे बनेगा। अब इसको करते हैं चलो। 9 दूनी 18 x प्लस में 9 चौके 36 इज इक्वल टू 7 चौके 28 x प्लस में 4 चौकी 16। ऐसे कर लो। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो 10x हुआ और ये कितना हो गया? 20। तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। आप पुट करो, 4 और 14 आ गया इसका आंसर। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेकर जा रहा हूं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे जल्दी से कि भैया 2500 रुपए हमारे पास थे, 3 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में दिए गए हैं। तो हमें राशि बतानी है कि ये 3 सालों बाद राशि कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2500 रुपए 3 साल के लिए उन्होंने ब्याज पर दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते? हमें यहां पर पता है कि हमने कितने रुपए दे रखे हैं? 2500 रुपए दे रखे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% है। इसको आपने देखना था। ठीक है, 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5 हुआ। बात को समझे? अरे भाई ये बार बार क्यों ऐसे कर रहे हैं? 1/5 हुआ। हमारे पास कितने रुपए थे? 2500 रुपए थे। 3 साल के लिए थे, तो 3 साल का पहले तो ये निकालो, 500 रुपए हो गए। क्लियर है ये? फिर इस 500 पर 2 बार 1/5 निकालो, कितना हुआ? 100 हो गया। इस पर भी 1/5 निकालो, 100 ये हुआ। और इस 100 पर 1/5 फिर निकालो, 20 हो गया। बस अब सबको जोड़ लो आप। जैसे आप सबको जोड़ेंगे 2500 रुपए तो ये हो गया,
फिर 1500 रुपए ये हो गए और 320 रुपए ये हो गए। ठीक है, तो सबको आपने जोड़ा तो कितना हो गया, ये 4320 रुपए हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते ही होने वाला था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप इसको देखते ही कर सकते थे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। 2500 रुपए आपके पास थे, ये हमने सबका इंटरेस्ट निकाला। हमने देखा कि पहले साल उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, 500। दूसरे साल उसने 500 रुपए का इंटरेस्ट तो कमाया ही कमाया, पर इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट कमाया। कितना, 1/5 के हिसाब से 100 रुपए इंटरेस्ट इस पर कमाया। तीसरे साल इन्होंने फिर से 500 रुपए कमाए, इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाया 100 रुपए। जो ये वाला ब्याज था इस पर भी कमाया ब्याज 20 रुपए और इस ब्याज पर भी कमाया ब्याज 100 रुपए। सबको जोड़ा तो ब्याज कितना आ गया। अगर यहां पर ये ब्याज पूछता तो 1820 रुपए ब्याज के होते, पर इसने यहां पर कुल राशि को पूछा तो कुल राशि हो जाएगी 4320 रुपए। एक तरीका तो ये था इसको करने का। एक तरीका और भी था जिससे आप इसको कर सकते हैं, एक तरीका और भी था। वो तरीका क्या था, ध्यान से उसको देखेंगे आप। ये तरीका था जैसे आप लोग रेगुलर करते आ रहे हैं, उससे भी आप कर सकते थे, फॉर्मूला लगा के, सूत्र से। सूत्र वालों आपका टाइम आ गया भाई। हमारे पास कितनी राशि थी, 2500 रुपए की राशि थी हमारे पास। 3 साल के लिए इन्वेस्ट की गई है 20% की दर पे। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। मतलब 6/5 गुना में 6/5 गुना में 6/5, 5 5 25, तो ये कट गया 100 आता है इधर, और ये कितने पर कटता, 20 पर। अब इसको देखो, छिगम 36 और 12, मतलब 36 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 77, 6 और 3, ये कितना हुआ 2, 4320 रुपए तब भी आ जाता। अगर आप कैसे भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप ऐसे चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं आपको। ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, देखते ही आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो देखते ही कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक वस्तु को 10% के लाभ पर और 11% के लाभ पर बेचा, और कितने रुपए कमाए, 11 रुपए का लाभ अधिक होता है जब हम उसको 10% की जगह 11% पर बेचते हैं। हमें उसका कॉस्ट प्राइस बताना था, मतलब 1% किसके बराबर हो गया, 11 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1100। यही बात है, इतनी सी कहानी है इसकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है ये। हमने यहां पर करना था कि भैया वस्तु को, अगर मान लेते हैं आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 100 रुपए की वस्तु थी, 10% के लाभ पर बेचा तो 110 में बेचा, 11% के लाभ पर बेचा तो 111 में बेचा। भैया कितने परसेंट का, कितना अंतर आ गया, 1 का अंतर आ गया। 1 किसके बराबर होगा, 11 के। हमें किसका मान बताना है, 100 का। 100 किसके बराबर होगा, 1100 के। बस ये आंसर आ गया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका लेते हैं, असली मसाले सच सच, MDH। MDH आपका फिर से आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि MDH मसाले इसमें आप कैसे लगाते हैं, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे शानदार तरीके से। ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, 240 व्यक्ति किसी एक कार्य को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया।
मैं आपको एक बात समझाता हूं, 240 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 12 दिनों तक कार्य करने के पश्चात, मतलब 12 दिनों तक तो उन्होंने काम किया। टोटल व्यक्ति थे कितने? 30 थे, और 12 दिनों तक उन्होंने काम किया, तो काम बचा कितने दिन का था? 18 दिन का काम बचा था। काम बचा कितने दिन का था? 18 दिन का काम बचा था। अगर 240 व्यक्ति 18 दिन तक काम करते तो काम पूरा हो जाता, परंतु इन्होंने आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और 80 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति बचे कितने? 160 व्यक्ति बचे। अगर 160 व्यक्ति काम करते हैं तो यही काम को कितने दिनों में करेंगे? मैं इसको देखता हूं। ये 4 पर कटा, 4 चौकी 16 और 4 छिके 24, और ये 2 पर कटा 2 और ये 9 और यहां पर 3। मतलब क्या है कि ये 27 दिन में काम को पूरा कर देंगे जो बचा हुआ है। पर आंसर इसका 27 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहां पर यह पूछा था कि पूर्ण काम, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ना कि यह पूछा था कि बाकी काम, ये नहीं। तो इसका मतलब क्या है? 27 दिन तो इनको अब लगेंगे, 12 दिन ये पहले काम कर चुके हैं, तो इनको टोटल कितने दिन लग गए? 39 डेज लग गए। टोटल कितने दिन लग गए? 39 डेज लगेंगे इनको। ये इसका आंसर होगा। सीधी सी बात थी, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आप इसको देखते ही समझ गए थे, है ना। तो जैसे ही आपने इसको देखा, आप देखते ही इसको समझ गए थे कि 27 दिन तक तो पहले ही काम हो चुका था, सॉरी 12 दिन तो पहले ही कर चुके थे। अब उसी थोड़े जितना काम बचा उसको करने में 27 दिन और ले लेंगे, तो टोटल 39 डेज इनको लग जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक बढ़िया और शानदार क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई सभी कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। ज्यादा हो गया, दिख रहा है भाई ये क्वेश्चन? नहीं दिख रहा? हिंदी में लगा दें? हिंदी में लगा देते हैं फिर। चलो हिंदी में लगा रहा हूं इसको। अब दिख रहा है भाई? दो स्टेशनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति की तुलना में 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटे के पश्चात 170 किलोमीटर हो जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है, ये हमें बताना है। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन। बहुत अच्छे, ध्यान से देखोगे आप इस क्वेश्चन को, आपने कैसे करना था। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे आपने कर भी दिया, बहुत बढ़िया। ध्यान से आप देखोगे इसको। दो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक ट्रेन की गति दूसरे ट्रेन की गति की तुलना से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन की गति में अंतर कितना है? A माइनस B 5 का अंतर है, मैंने यहां लिखा। आगे देखो इन्होंने क्या कहा, यदि दोनों ट्रेन के बीच की दूरी उनके चलने के 2 घंटे के पश्चात 170 किलोमीटर रह जाती है। पूरी बात को ध्यान से समझो। जैसे जैसे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी, इनके बीच की दूरी कम हो रही थी। पहले इनकी दूरी कितनी थी? 400 किलोमीटर थी, और अब लास्ट में कितनी रह गई? 170 रह गई। तो मुझे आप बताइए कि इन्होंने दोनों ने कितनी दूरी को कवर कर दिया? 230 किलोमीटर की दूरी को कवर कर दिया। यही बात है, अगर इन दोनों ने 230 किलोमीटर की दूरी को कवर कर दिया तो कितना समय लिया? 2 घंटे लिए।
तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए तो इन्होंने 230 किलोमीटर की दूरी को कवर किया और समय कितना लिया, 2 घंटे लिए। तो भैया इनकी आपस में चाल का जोड़ कितना होगा, 115 हो जाएगा। हमें दोनों ट्रेन की गति बतानी थी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना बनेगा, 120, और भाग करूंगा 2 से तो कितना आया, 60 आया। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस करने पर कितना आएगा, 100, जैसी मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो 110 आया। 110 को 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर 60 को पहले लिखा होना चाहिए था, 55 बाद में लिखा होना चाहिए था। देखो मेरी बात को सुनो, यहां पर कहीं भी ऐसे नहीं लिखा कि पहली और दूसरी ट्रेन की चाल बताओ, या फिर तेज चलने वाली ट्रेन की गति बाद में बताना, स्लो चलने वाले की पहले बताना, ऐसे तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ था। यहां पे सिंपल ये लिख रखा था कि दोनों ट्रेन की गति बताओ, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा। आप इसको सीधा भी कर सकते थे, जैसी मैंने ये वाले पॉइंट यहां पर लिखा था कि ए और बी का जोड़ कितना है, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, नहीं बिल्कुल सही है। अगर जैसी मैंने ये लिखा था कि a प्लस में b का जोड़ 115 होगा, तभी आप समझ जाते कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। हमारे पास ऑप्शन ए का जोड़ ही 115 बन रहा है, और किसी भी दो की स्पीड का जोड़ क्या नहीं बन रहा, 115 नहीं बन रहा। आप इसको देख के समझ सकते थे। अगर किसी के मन में ये आ रहा है कि ये 2 कहां से आया है, तो एक बात मुझे बताइए भाई साहब, जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे b से b कटेगा, a से a आपस में जुड़ के 2a हो जाएगा। इसलिए मैंने यहां पर a को 2 से a के 2a के सामने जो भी था उसको 2 से भाग कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं आपने कैसे करना था। एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी यात्रा 10 घंटे पूर्ण कर सकती है। यदि इतनी दूरी 8 घंटों में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या है। अति सिंपल, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तो 10 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, 480। अब इसी 480 किलोमीटर की दूरी को 8 घंटे में तय करना है, मतलब 8 × 48, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना होगा। किस गति से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना पड़ेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप, ठीक है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से आए हुए हैं, वहीं से हमने लिए हैं, ठीक है। ध्यान से आप बताएं। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक टैंकी में 2 नल लगे हैं जो इसे क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटों में भर सकते हैं। एक नल पूर्णतः भरी टैंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टैंकी को 3 नलों के एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मेरे को एक बात बताइए, जो ये टैंकी है ये क्या कर रही है भाई साहब, इसमें 2 नल लगे, एक 10 घंटे में भरता है, एक इसको 15 में भरता है, और एक क्या करता है, इसको पूर्णतः खाली करता है 12 घंटे में। इस बात को आप समझे, ये इसको 10 में भरता है, ये 15 में भरता है, ये इसको 12 घंटे में पूरा खाली कर देता है। यदि खाली टैंकी के तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मैंने टैंकी की कैपेसिटी को माना 60 टोटल को, ये कितना हुआ 6, 15 चौके 60 और ये 12 पांजे 60। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहां पर 6 और 4 10 लीटर पानी को डाल रहे हैं और ये 5 लीटर पानी को बाहर निकाल रही है। मतलब क्या है, 10 लीटर पानी तो डलेगा
पर 5 लीटर पानी बाहर भी आएगा। ओवरऑल 1 घंटे में 5 लीटर पानी ही डल पाएगा। टैंकी की कैपेसिटी कितनी थी? 60 की थी। 5 लीटर पानी 1 घंटे में जा रहा है तो 12 घंटे में ये टैंकी भर जाएगी। 12 5 60, 12 घंटे में ये टैंकी भर जाएगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप अगले क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बहुत इंफॉर्मेशन दी है, ये तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेरे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर देंगे बहुत ही आराम से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कर देंगे बहुत ही आराम से और जल्दी से भी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6√3 लंबी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मैं कहता हूं एरिया क्या होता है तो आपको पता है √3/4a² होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a² होता है। आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे ही आप इसकी वैल्यू को यहां रख रहे हैं, ये कितना हुआ? √3/4a² का मतलब क्या? 6√3 इंटू 6√3 ये हो गया। यहां पर आप इसकी काटापीटी कर देंगे, ये 2 से कटा, ये 3 से, फिर ये कितने पर आया? 3 पर। 3 तिया 9 और 9 तिया 27, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया? 27√3 हो गया। मैंने इसकी वैल्यू को यहां रखा तो देखा ऑप्शन बी मेरा सही आया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते ही आप इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड था। सूत्र वालों देख रहे हो आप, आपके कहने पर एक क्वेश्चन तो सूत्र वाला ही आ गया सीधा सीधा। अब और देखो आपके लिए और क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या था? सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब x का मान बता दो, x का मान क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। चलिए इसको देखते हैं जल्दी से। हमारे पास ये क्या है? अरे भाई साहब ये क्या पूछा? अति सिंपल। मैंने इसको यहां पर काटा, ये 3 पर कटा और ये 8 पर कटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। 3 5 15x माइनस 4 तिया 12 इज इक्वल टू 8 5 40x प्लस में 8। मैंने ऐसे किया। अब आप इसकी सेटिंग कीजिए। मैं 12 को उधर लेके जा रहा हूं तो ये कितना बना? 20 बन गया। और मैं 40 को इधर लेके आ रहा हूं तो ये माइनस का बनेगा, जो भी बनेगा। तो -40 में से मैंने 15 को माइनस किया तो कितना आया? 25 आ गया। आया कि नहीं आया? और ये 25 x के बराबर आ गया। तो x का मान कितना आया? 20/25 आया माइनस का। यहां पर देखिए कितने पर कट रहा है? 5 चौके 20, 5 5 25। तो x का मान कितना आ गया? -4/5 आ गया। x का मान कितना आ गया? -4/5 आ गया, -4/5 आ गया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ऐसा क्वेश्चन बाय चांस कभी आ जाए तो ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रिगो का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल उत्तम और सूक्ष्म क्वालिटी का। ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे। यहां पर लिख रखा था कि tan a का मान है 3/4। tan a का मान क्या है? 3/4 है। और हमें क्या बताना था? 1 प्लस में cos a इंटू 1 माइनस में cos a अपॉन 1 प्लस में sin a अपॉन 1 माइनस sin a। आप अगर इसको देखते आप क्या करते? मल्टीप्लाई कर देते। a प्लस में b इंटू a माइनस में b। ये क्या बन जाता? 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर a, ये बन जाता। और 1 माइनस cos स्क्वायर a होता क्या है? sin स्क्वायर a होता है कि नहीं होता? और इसी तरह से 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a होता है। और ये बराबर किसके आ जाता? tan स्क्वायर a के बराबर आ जाता। बिल्कुल साफ था। और मेरे को एक बात बताइए, tan स्क्वायर a का मान कितना होता? tan a का मान क्या है? 3/4। tan स्क्वायर a का मान कितना होता? 9/16 होता। और हमें यहां पर क्या क्या रखा था? इसमें से कितना माइनस करना है? 7/16 को माइनस करना है। तो मैं माइनस करता 7/16 को, तो मेरे पास क्या आता?
2/16 आ जाता, काटा पीटी करके 1/8 आता, तो 1/8 ही इसका सही उत्तर होता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते ही होने वाला था, मतलब बस हमें ये देखना था कि भैया यहाँ पर कहीं cos a की वैल्यू निकालने लग जाते, sin a की वैल्यू निकालने लग जाते, तो उसका कोई फायदा नहीं था। आपने देख लेना था कि ये बन क्या रहा है। ये सीधा सीधा tan स्क्वायर a बन रहा था, tan a का मान दे रखा था, स्क्वायर कर दिया और उसकी वैल्यू को पुट किया और सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखते हैं ध्यान से कि इसमें कैसे होगा। ठीक है, गार्गी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गति से दौड़ती है। वह अपने घर से विद्यालय तक चलने के स्थान पर दौड़कर 4 मिनट 30 सेकंड का समय बचा लेती है। बहुत अच्छे। अगर उसके घर से उसके विद्यालय के बीच की दूरी प्रति किलोमीटर में क्या है, ये हमें बताना है। एक बात आप मुझे यहां पर बताइए, मैं आपको ये क्वेश्चन तो बहुत बार समझा चुका हूं कि स्पीड का अनुपात क्या है। पहले मुझे ये बताइए स्पीड का, तो आप कहोगे 6 और 10, ये स्पीड का अनुपात हो गया 3 और 5। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब 5 और 3 होगा। अब मुझे ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि अगर गार्गी चलकर जाती है 6 किलोमीटर की चाल से तो उसे 5 यूनिट का समय लगता है, और अगर वो 10 किलोमीटर की चाल से दौड़कर जाती है तो उसे 3 यूनिट का समय लगता है। मतलब इस समय में अंतर कितना है, 2 का है। और ये 2 किसके बराबर दे रखा था, ये 2 हमें बराबर दे रखा था 4 मिनट 30 सेकंड के बराबर दे रखा था। ध्यान से आपको इसकी यूनिट को देखना है, ये 4 मिनट है ना कि घंटे हैं। ठीक है, 4 मिनट 30 सेकंड के बराबर है, मतलब कितना हुआ, 4.5 मिनट हो गए। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया। एक बात और बताइए, अगर मैं यहां से 3 का मान निकाल लूं तो 3 का मान क्या होगा, 9/2 गुना में 3/2, यही होगा। 9 27/4 मिनट होंगे, 9 27/4 मिनट होंगे। मतलब कि अगर ये 10 किलोमीटर की चाल से चलती है तो इसको 27/4 मिनट लगते हैं। 27/4 मिनट को हमें किस में चेंज करना होगा, आवर्स में चेंज करना होगा। तो 60 से इसको भाग कर देंगे। अब इसकी काटा पीटी कीजिए आप, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, तो ये कितना आ गया, दूरी आ गई 9/8। हमें क्या बतानी थी, दूरी तो बतानी थी, बस यही इसका उत्तर होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, दूरी मुझे बतानी थी। दूरी होती क्या है, चाल को समय से गुना करिए। चाल थी कितनी, 10, और चाल समय कितना आ गया, 27/4। तो मैंने इसको सेट किया 27/4, ये क्या था, मिनट था। मुझे 60 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 1/60 से तो भाग करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने जैसे इसको किया, मैंने इसको सेट करके 1/60 करके इसको आवर में चेंज कर दिया। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने इसको सेट करके 9/8 कर दिया। दूरी कितनी आ गई, 9/8 की दूरी आ गई। देखिए त्योहारी मौसम चल रहा है, मुझे पता है कि आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मस्ती पूरी कट रही है, सब चीजें आप लोग बिल्कुल एंजॉय के साथ जी रहे हैं। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पर थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कीजिए, है ना, ताकि आप लोग एकदम से सब चीजों को भूल ना जाएं।
थोड़ा थोड़ा टच में रहिए, है ना। ऐसा ना हो कि एकदम से जब वापिस आओ तो सब कुछ नया नया सा लगे, है ना। तो फिर देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं थोड़ी सी, मतलब कि एक बात आपको समझा रहा हूं कि जिंदगी में संघर्ष तो हमेशा करना पड़ता है यार। अगर आप जिंदगी में संघर्ष नहीं करोगे तो बहुत चीजें ऐसी होंगी जो आपकी छूट जाएंगी। जो संघर्ष नहीं करते उन्हें सिर्फ इतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। जो आदमी जितना ज्यादा संघर्ष करता है उसको उतना ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, एटलीस्ट नॉलेज तो मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। मेरे पास बहुत विद्यार्थियों के ये फोन आते हैं या फिर मैसेज आते हैं कि सर मेरे को ना मैथ में दिक्कत आ रही है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या होता है कि आप मैथ कितने सालों बाद पढ़ रहे हैं। तो उनका रिप्लाई कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा कई विद्यार्थी 2-2, 3-3 साल बाद मैथ पढ़ रहे होते हैं। अरे मेरे भाई, तुम जिसका आंसर जग जग ढूंढ रहे हो वो आंसर तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। आंसर क्या है कि जब तुम्हें खुद बताए कि मैथ मैं 1 साल बाद पढ़ रहा हूं, 2 साल बाद पढ़ रहा हूं, 3 साल बाद पढ़ रहा हूं, तो मेहनत करने की जरूरत मुझे खुद से है। मुझे अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। जबकि आप क्या करते हो, बाहर बाहर ढूंढते रहते हो, बार बार पूछते रहते हो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये कमी आपकी थी कि आपने 2 से 3 साल मैथ नहीं पढ़ी, इसलिए दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस तो रखो, मेहनत तो करो, हो जाएंगी चीजें वैसी, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चलो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अब जूनियर इंजीनियर बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि एग्जामुर परिवार आपके लिए ला रहा है एसएससी जेईई 2019 कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपके लिए अवेलेबल होंगी टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल क्वालिटी क्लासेस विद आवर एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सेशन, डेली क्विज, कंटेंट विद पीडीएफ और टेस्ट सीरीज। 7 days free demo classes are available on our Exampur official app। तो देर मत कीजिए, आज ही डाउनलोड करें Exampur official app और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल Exampur। थैंक यू।